हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल पे लीलर क्लासेस पे। आई होप आप सारे अच्छे होंगे और आप आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी हम आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डिजिटल रूट और डिजिटल सम। ये एक ऐसा मेथड है, अगर किसी को मैथ नहीं भी आता है, तो भी वो इसका यूज कर सकता है। एक मैथ के अंदर कई बंदों को मैथ नहीं आता है तो पेपर के अंदर जब क्वेश्चन आते हैं मैथ के, तो उसके अंदर एक तुक्का मारने की पद्धति होती है ना, तुक्का मारने की पद्धति। तो इस पद्धति से क्या कर सकते हो सकते हो आपको उस क्वेश्चन के 50% तो नियर अबाउट पहुंच जाओगे और आपको 100% उसके पास में पहुंचने की अपॉर्चुनिटी रखता है ये वाला मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इससे आप ये अगर आपको आने लग गया तो इससे आप तुक्का मार सकते हो मैथ के क्वेश्चनों के अंदर कि इसका आंसर क्या होगा, अगर आपको ये वाला आता है तो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आज का टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और इसका मैं अब आगे जितने भी चैप्टर आएंगे उनके सभी के अंदर यूज करवाऊंगा। ये पहले वाले चैप्टर के अंदर भी यूज हुआ है पर उनके अंदर मैंने अभी नहीं करवाया था क्योंकि इसके लिए आपकी मेच्योरिटी नहीं बनी थी। अभी आपने इतनी क्लासें कर चुके हैं, इस चीज को समझने में आपकी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, तो आज आपको मैं डिजिटल रूट के बारे में बता रहा हूँ। और इससे आगे आने वाले क्वेश्चनों के अंदर मैं सभी के अंदर डिजिटल रूट साथ ही साथ अप्लाई करा के भी दिखा दिया करूंगा। ठीक है भाई, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल रूट और डिजिटल सम के बारे में। डिजिटल रूट और डिजिटल सम होता क्या है एक्चुअली, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई भी नंबर है हमारे पास में, कोई भी नंबर है, अगर उसको अपन क्या करें 9 से भाग कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं 9 से भाग कर देते हैं। किसी भी नंबर को अगर 9 से भाग कर देते हैं, उसके बाद में जो शेष फल बचता है, क्या बचता है? शेष फल बचता है। क्या बचता है? शेष फल, रिमाइंडर बचता है। क्या बचता है? रिमाइंडर बचता है। उस रिमाइंडर को क्या कहते हैं हमारे पास में? डिजिटल रूट और डिजिटल सम कहते हैं। उस रिमाइंडर, उस शेष फल को क्या कहते हैं? डिजिटल रूट। कोई भी नंबर हो हमारे पास में, कोई भी नंबर भी हो सकता है, कोई इक्वेशन भी हो सकती है। क्या हो सकता है? कोई इक्वेशन भी हो सकती है। ठीक है, कोई हमारे पास में कोई भी इक्वेशन हो, कोई नंबर हो, या कोई भी उसके अंदर कुछ मेथड दे रखा हो, उसके अंदर अगर अपन 9 से डिवाइड कर दें और उसके अंदर जो शेष फल बचता है उसको क्या कहते हैं हमारे पास में? डिजिटल सम या डिजिटल रूट कहते हैं। चलो भाई, पहले हमें पता चलना चाहिए कि हमारे पास में किसी को भाग करते हैं 9 से, तो वो ऐसा रिमाइंडर उसका कैसे निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। देखो भाई, जैसे मान लो मेरे पास में 54 है। क्या है? 54 है। उसको मैंने किससे भाग करना है? 9 से भाग करना है। क्या कर रहा है? 9 से भाग करना। 9 से भाग करोगे, शेष फल क्या बचेगा? कितना बचेगा? कितना होता है? 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 9 छिक्के कितने होते हैं? 54। 9 छिक्के 54। ठीक है भाई, रिमाइंडर क्या बच गया? 0। और उठा के चलते हैं नंबर 91 लेके चलते हैं। 91 को 9 से भाग करो, 9 एकम 9, 0 ऊपर से उतारा 1, शेष फल क्या बच गया? 1। ध्यान रखना है यहाँ पे, इसमें शेष फल कितना बचा है? 0। इसमें कितना बचा है? 9 बच रहा है। और उठा लेता हूँ मैं 2 3 4 5 6, ये वाला नंबर है, इसको 2 से भाग करो, नहीं सॉरी 9 से भाग करो, कितने पे चला जाएगा? 9 दूनी 18, कितने पे चला जाएगा? 18। घटाओ इसमें से, 13 में से 8 गया 5, ऊपर से आ रहा 4, कितने पे चला गया? 6 पे। 9 छिक्के 54, कितना बच गया शेष पर? 0। यहाँ से ऊपर तो उतार लिया 5, नहीं जाएगा, 0 पे चला जाएगा। ठीक है, 5 ऊपर से उतारा 6, 9 छिक्के 54, क्या बच गया? रिमाइंडर 2। क्या बच रहा है? रिमाइंडर 2। ठीक है भाई, बात आ रही समझ? अगर मान लो मेरे पास में 10 है, इसको 9 से भाग करना पड़े, किससे भाग करना पड़े? 9 से, कितना रिमाइंडर बच रहा है? 1। अगर मान लो मेरे पास में ये 10 है, यही 10 है और इसको भाग करना पड़े किससे? 9 से। नहीं, 10 नहीं है, अब मेरे पास में 10 का स्क्वायर है। क्या है? 10 का स्क्वायर है। 10 के स्क्वायर को भाग करना पड़े, कितना आएगा? 100 आएगा। 100 को 9 से भाग करेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा हमारे पास में? 11 नियम 99, कितना आ जाएगा रिमाइंडर? 1 कर दें। देखो, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाया? रिमाइंडर निकालना सिखाया है। और ये रूल किस पे अप्लाई होगा? सिर्फ और सिर्फ 9 के ऊपर अप्लाई होगा डिजिटल रूट वाला, और किसी पे अप्लाई नहीं। इसके पीछे भी कारण है, अपन कारण पे नहीं जाना, अपन सिर्फ अपने क्वेश्चन से मतलब कि क्वेश्चन कैसे तरीके से सोल्व किया जा सकता है इससे। तो डिजिटल रूट का क्या है? रिमाइंडर अपने से क्या आना चाहिए? जब 9 से डिवाइड करते हैं जो रिमाइंडर है उसको डिजिटल रूट कहते हैं। और ये मैंने कुछ एक एग्जांपल्स लिए हैं, उनके अपन ने क्या निकाल के देखे? रिमाइंडर निकाल के देखे। तो ऐसे अगर करके हम पेपर के अंदर करने बैठेंगे, इस तरीके से उसका रिमाइंडर निकालने बैठेंगे, तो हमारे पास में तो टाइम, उसे रिमाइंडर निकालने में टाइम चला जाएगा। तो क्वेश्चन को अपन कैसे 5 सेकंड में अप्रोच लेंगे?
क्वेश्चन को 5 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे? क्वेश्चन को तो 5 सेकंड में सोल्व करना, 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड यहाँ पे सोल्व करना हमारे पास में, तो पर यहाँ से तो सोल्व हो ही नहीं रहा, तो क्या कैसे करेंगे? अब देखो, अगर मान लो ये हमारे पास में इतना बड़ा एक नंबर था और उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, ये हमारे पास में 54 था और इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, ये 91 था, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, यहाँ पे क्या था 10 था, रिमाइंडर आ रहा है 1, यहाँ पे 10 था, हमारे पास 10 का स्क्वायर था 100 का रिमाइंडर आ रहा है 1। तो इसका हमारे पास में कोई क्या उसका शॉर्टकट मेथड है जिससे हमारे पास मेंटेन कर सकते हैं? बिल्कुल है। वो क्या है? ये जो 54 है, 54 के डिजिट का सम कर दो, कितना 5 और 4 9, 9 को अगर इनके सम से भी, अगर इनके डिजिट का सम क्या होगा, डिजिट जितने भी अंक हैं अगर डिजिट का भी अगर हमारे पास में सम करते हैं और उसको भी 9 से डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर क्या बचेगा? सेम बचेगा। क्या बचेगा? सेम। कितना है? 5 और 4 9, 9 से 9 भाग करेंगे, रिमाइंडर क्या बच गया? 0। यहाँ पे करो 9 और 1 10, 10 से 9 से 10 को 9 से भाग करो, 10 को 9 से भाग करो, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना है, इनका सम कितना रहा है? 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, कितना रहा है? 20। 20 को किससे भाग करेंगे? कितना रहा है रिमाइंडर? 9 दूनी 18, क्या बच गया? 2। कितना बच गया? 2। इसे और भी कर सकते हैं, इनका सम कितना आ गया हमारे पास में? 20 आ गया, तो 20 को फिर से जोड़ दो, 0 और 2 क्या कर देते हैं? 2, 2 को 9 से भाग करें, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। ठीक है भाई, इसको और भी अच्छे से कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो हमारे पास में क्या था 2 3 4 5 6 यह था, ठीक है, इसको और भी अच्छे से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इनका सम करते चलो और जितने 9 से डिवाइड होते चले उनको साथ के साथ काटते चलो, उनको साथ के साथ काटते चलो। कैसे? देखो हमारे पास में क्या, 6 और 3 कितने होते हैं? 9, इनको छोड़ दो भाई। 4 और 5 कितने होते हैं? 9, इनको छोड़ दो भाई। क्या बच गया रिमाइंडर इसका? 2। आ रहा है मजा? देखो एक ही क्वेश्चन को करने के मैंने बहुत सारे मेथड बता दिए। इसी का जब हमारे पास 9 से भाग करे तो भी रिमाइंडर क्या बच रहा था? 2 बच रहा था। जब इनके डिजिट का सम करके डिवाइड या 9 से फिर से रिमाइंडर क्या बच रहा है? 2 बच रहे हैं। डिजिट का फिर से दोबारा से सम कर रहे हैं, फिर 9 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर भी क्या बच रहा है? 2 बच रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट हमारे पास 9 के मल्टीप्लायर बना दो, 9 बना दो, उसको 18 बना दो, 27 बना दो, ऐसा कुछ भी बनता जाए तो उनसे क्या करेंगे? उनको वापस छोड़ते चलेंगे, आगे आगे चलते चलेंगे, क्योंकि वो तो 9 से क्या हो जाते हैं? कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं ना। तो जो बचे उनको 9 से डिवाइड करके देख लो। 5 और 4 9, ये भी 9 से डिवाइड हो गया। 6 और 3 9, ये भी 9 से डिवाइड हो गया। बच गया क्या? अकेला 2। 2 से भी क्या कर सकते हैं भाई? इसलिए 10 पे आके देखो, 1 और 0 कितना होता है? 0 और 1 कितना होता है? 1 होता है। 1 को 9 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बात आ रही है इसमें? डिजिटल रूट होता क्या है? डिजिटल रूट सिर्फ इतना ही होता है कि जो भी नंबर्स दे रखा है या कोई इक्वेशन दे रखी है उसको हमारे पास में इंडिविजुअली 9 से डिवाइड कर दे। इंडिविजुअली नंबर को 9 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ रहा है वही रिमाइंडर हमारे पास में क्या कहलाता है? डिजिटल सम कहलाता है या डिजिटल रूट कहलाता है। और मैंने आपको 9 की डिविजिबिलिटी का रूल अपने को पहले से बता रखा है। 9 की डिविजिबिलिटी का रूल बता रखा है ना मैंने, डिविजिबिलिटी रूल करवाए थे ना मैंने नंबर सिस्टम के अंदर। एक चैप्टर था उसके अंदर जो टॉपिक था डिविजिबिलिटी रूल, वो मैंने सारे कंप्लीट करवाए। अगर किसी ने नहीं किया है तो मैं क्या करूंगा, जो हमारे क्लास एंड होगी वहां पे उस टाइम क्या कर दूंगा, आपको एक लिंक दे दूंगा, या तो स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डिजिटल रूट वाला या डिविजिबिलिटी रूल वाला देख लेना भाई। ठीक है भाई? ठीक है भाई, साथ के साथ इसको लाइक कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो आपको क्लास कैसी लग रही है। अगर आपके जो कमेंट और जो लाइक है ना वो हमें मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो भाई हमारे पास में कोई भी नंबर आ गया 5 3 4 6 7 2 6 8, मान लो इतना बड़ा नंबर आ गया। पहली बात तो आपसे ये पूछ ले कि ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है भाई, 9 से डिवाइड होने का रूल ये होता है कि हमारे पास में अगर उसका डिजिट का सम कंप्लीट 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 9 से डिवाइड हो जाएगी। जोड़ दो भाई, 3 और 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 6 कितना हो गया भाई? 12 और 6 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा भाई? 18 और 7 25, 25 और 2 27, 27 और 6 33, 33 और 8 33 और 8 41, क्या आ रहा है? 41। 41 को 9 से भाग करके देखो, ये नहीं जाएगा ना, कंप्लीट डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं जाएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? कितना? 41 को 9 से भाग करेंगे, कितना? 9 चौके 36, 36 तक तो कंप्लीट चला जाएगा और कितना बच जाएगा? 36 तक 5 क्या बच जाएगा? इसका रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, और वैसे भी देखो इसको एक तो रिमाइंडर हमारे पास इस तरीके से निकल रहा है कि हमारे पास इनको डिवाइड किया 36 पे आ गया और 36 से कितना बच गया? 5 बच गया। एक डायरेक्ट कर दो, 5 4 और 5 कितना होता है? 4 और 1 5, 5 से क्या हो जाएगा? इसका रिमाइंडर हो जाएगा।
ठीक है भाई। और आगे चलते हैं हमारे पास। देखो भाई एक और तरीका बताता हूँ यहाँ से। 6 और 3 9, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 8 और 6 14, 8 और 6 14, 14 किस तरीके से 4 और 1 5, तो 5 क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तरीके हमारे पास में हर तरीके से हमारे पास क्वेश्चन को आना चाहिए। अब क्या करो, आप वीडियो को पॉज करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और हमारे पास ऐसे ऐसे इसके एग्जांपल अपनी तरफ से लिख के देखो और उनको सोल्व करके देखो, उनके आंसर निकाल के देखो, साथ के साथ निकाल के देखो। बड़े बड़े नंबर्स उठा लो हमारे पास में, उन नंबर्स के क्या है, वीडियो को पॉज करके एक बार उनके आंसर निकाल के देखो। 9 3 6 4 8 7 6, इसको 9 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर निकालना आपने सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। 8 6 7 9 4 3 2, ये आ गया हमारे पास में। फिर इनके रिमाइंडर निकाल के देखो क्या रिमाइंडर आ रहे हैं, साथ के साथ निकाल के देखो, वीडियो को पॉज करके निकाल के देख लेना। अब मैं जितने क्वेश्चन लिख दूं फिर उसके बाद में इनके आंसर भी दे दूंगा आपको साथ के साथ। 6 3 4 5 4 3 1 2 1 3 4 1, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास है 7 9 4 6 3 2 1, ऐसा है। और है हमारे पास में 3 4 6 9 3 4 6, ये वाला नंबर है हमारे पास। इनके क्या निकाल के देखो हमारे पास, रिमाइंडर निकाल के देखो, वीडियो को पॉज करो और अभी इनके निकाल के देखो। मैं इनके क्या लिख रहा हूँ, आंसर लिख लो। चलो देखते हैं आंसर, देखते हैं। 9 5 और 6 9, और 6 और 4 10, 10 का क्या बन गया 1, 1 इसके अंदर ऐड करेंगे, 8 के अंदर कितना आ जाएगा 9, ये चला गया, क्या बच गया हमारे पास इसका रिमाइंडर 7 बच गया, ठीक है भाई। इसका देखो 9 तो 9 काट ही दो, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे पास में, और कोई ऐसा बन रहा है 6 और 3 9, और यहाँ पे बच गया 4, और ये बच गया 2 और 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 का फिर से रिमाइंडर कितना 2 और 4 और 1 3, ठीक है भाई। यहाँ से 5 और 4 9, 6 और 3 9, और 4 और 3 7, 7 इसका रिमाइंडर आ जाएगा भाई, ठीक है भाई। यहाँ से चलो 1 और 2 3 और 3 और 4, 4 और 4 और 3 7, और 7 और 4 कितने हो जाए 11, 11 और 1 12, 12 फिर 2 और 1 3, रिमाइंडर कितना आ गया इसका 3 आ गया। यहाँ से 9 कट कर देते हैं, 6 और 3 9 ये कट कर देते हैं, और 7 और 4 11, और 2 13, और 1 15, ठीक है। 15 के 5 और 1 6, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ से 9 काट दो, 6 और 3 ये 9 काट दो, 6 और 3 ये 9 काट दो, 4 और 4 8, 8 क्या हो जाएगा इसका रिमाइंडर हो जाएगा, क्या आ जाएगा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है भाई। अपन सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना सीख रहे हैं, रिमाइंडर निकालना सीख रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, रिमाइंडर। ये अगर हमारे पास में रिमाइंडर आ गया हमारे पास में, तो इससे हमारे पास में क्या क्वेश्चन के अंदर अपन तुक्का लगाने की बड़ी अच्छी अप्रोच ले सकते हैं। किस तरीके से, देखो मैं आपको क्वेश्चन भी करवा के दिखाऊंगा। तो इनके इस तरीके से आपको रिमाइंडर निकालना आया कि नहीं आया। अगर फिर भी नहीं आया तो फिर से इसको पॉज करो, अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन से लिखो और उनके आंसर निकाल के देखो भाई, ठीक है भाई। चलो भाई एक बात और बताता हूँ मैं आपको, ये जो डिजिटल रूट में करवा रहा हूँ, इस जो ये रिमाइंडर आएगा हमारे पास में, ये है ना, इसके ऊपर परसेंटेज, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, सॉरी डेसिमल्स है, फ्रैक्शन को अपन डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद में इनके पॉइंट, इनका इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। डिजिटल रूट के अंदर, डिजिटल सम के अंदर इनका जैसे हमारे पास ये परसेंटेज लगा, ऑफ लगा है, या फिर कोई भी मतलब डेसिमल से लगा, जैसे यहाँ पे डेसिमल्स है, इनके ऊपर इसका डेसिमल का इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ से आप डायरेक्ट उसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलो हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। 75 13 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे है 75 प्लस में 13 प्लस में 126 प्लस में 26, इसका क्या निकालना है अपने, आंसर निकालना है, ठीक है भाई, आंसर निकालना है। अब इसका आंसर निकालने का एक तो तरीका हुआ, इन सभी को ऐड करो और फिर इसका आंसर चेक कर लो, ठीक है भाई। अब आप क्या करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा डिजिटल रूट से कैसे। स्टार्टिंग के अंदर आपको डिजिटल रूट निकालने में थोड़ा थोड़ा वक्त लगेगा, पर क्या होगा, बस जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी मतलब कि आपने 10 15 20 25 30 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद क्या आपको इतना ज्यादा माइंड शार्प हो जाएगा कि आपको डिजिटल रूट निकालने के अंदर कोई भी टाइम नहीं लगेगा, और फटाक से देखते उसका आंसर निकाल दो या करोगे 5 सेकंड के अंदर। कम से कम भी तो 2 या 3 क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं वो तो पक्के एलिमिनेट हो ही जाएंगे। अब देखो भाई, यहाँ से क्या करो, इसका क्या निकालो, डिजिटल रूट निकालो। डिजिटल रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास 7 और 5 कितने हो गए हमारे पास में 12, कितना हो गया 12, 12 का रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 और 1 3, कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ से इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा, 6, और इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 6 और 2 8 और 1
9, यहाँ से 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 8। ये इनके क्या निकल गए, ये अपन क्या निकाले, इनके डिजिटल रूट निकाल लिए। ठीक है भाई, अब इनका आंसर फिर से निकालो। अब इनके बीच में सम किसका है, एक आ गया 3 प्लस में 4 प्लस में 0 प्लस में 8। एक पहले तो हमारे पास इतना बड़ा नंबर जोड़ रहे थे, अब सिर्फ और सिर्फ इतना सा नंबर जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसका डिजिटल रूट निकाल लो, दोबारा से निकाल लो। 8 और 4 12, 8 और 4 12 और 3 15, कितना आ गया 15। 15 को फिर से 9 से डिवाइड करें, 15 को फिर से 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे से 6, और 5 और 1 से 6। अब देखो हमारे पास में इसके जो ऑप्शन होंगे, क्या होंगे इसके ऑप्शन होंगे, उस ऑप्शनों के अंदर देखो हमारे पास में किसका डिजिटल रूट है वो 6 बन रहा है, वही हमारे पास में क्या होगा आंसर होगा। किसका डिजिटल रूट 6 बन रहा है वही हमारे पास में क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, चलो भाई पहला ऑप्शन क्या दे रखा है हमारे पास में, पहला ऑप्शन दे रखा है 2 3 6, पहला ऑप्शन दे रहा है 2 3 6। इसका डिजिटल रूट निकालो भाई, क्या निकल जाएगा इसका डिजिटल रूट हमारे पास में। देखो इसका डिजिटल रूट क्या आ जाएगा, 6 और 3 9 और 2 11, 9 और 2 ये 6 और 3 9 को तो काट दे, इसका डिजिटल रूट आएगा कितना आ जाएगा हमारे से 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो इसका निकालो। 8 और 3 11 2 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, 11 और 2 कितना हो जाएगा 8 और 3 2 11, 11 और 2 13, कितना आ जाएगा 13। 13 का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, डिजिटल रूट कितना आ जाएगा 13, 13 आ गया तो इसका कितना आ जाएगा हमारे पास में 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि 3 और 1 कितना होता है 4। यहाँ पे 2 और 4 कितना आ रहा है, इसका 6 आ रहा है डिजिटल रूट, इसका कितना आ रहा है 2 और 4 और 1, इसका भी डिजिटल रूट कितना है 6 आ रहा है। तो यहाँ से आप ये पता कर सकते हो कि देखो कि हमारे पास में यहाँ से ये पता चल रहा था कि जिसका डिजिटल रूट 6 होगा, जिसका डिजिटल रूट 6 होगा वही इसका क्या होगा आंसर होगा, वही क्या होगा इसका आंसर होगा। तो यहाँ से ये पता चला इसका डिजिटल रूट 2 आ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसका डिजिटल रूट कितना आ रहा है 4 आ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, रह गया इन दोनों में से, रह गया इन दोनों में से। अब देखो इसको भी अप्रोच देखो, इतने में हमारे पास में इसका 50% क्वेश्चन हो चुका है। जिन बच्चों ने तुक्का लगाना होता है वो कम से कम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही सकता है। 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, कितने बच गए हमारे पास में 2 ऑप्शन बच गए, भी कम से कम तुक्का मारेगा ये हो सकता है, ये हो सकता है, कम से कम 50% चांस तो है कोई ना कोई ठीक होने का। एक तो 4 में से तुक्का मारना है, एक हमारे पास सिर्फ 2 में से तुक्का मारना है ना पॉसिबिलिटी, तो इसीलिए कह रहा हूं तुक्का मारने के लिए भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है भाई, अब देखो अब हमारे पास में क्या करना है, इसका आंसर निकालने के लिए अब अपन देखना है कि इसके लास्ट डिजिट, इसके अंदर लास्ट डिजिट 2 है, इसके अंदर 0 है, तो आप लास्ट डिजिट चेक कर लो भाई सीधा सीधा। 6 और 6 12, तो लास्ट डिजिट क्या आएगा 2, 2 और 3 5, लास्ट डिजिट क्या आएगा 5, 5 और 5 10, तो लास्ट डिजिट क्या आएगा 0। बता रही है समझ, तो लास्ट डिजिट जिसका 0 होगा ये वाला, इसके अंदर 0, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, पर अब इसको अपन एक्चुअली जो इसका क्वेश्चन है जो इसको वेरीफाई करके देखते हैं भाई, कितना है 75 13 126 और 26, इसका आंसर निकाल के देखो भाई। 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20, 20 की 0 सलाई 2। ठीक है भाई, 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 का चौका सलाई 1, 1 और 1 2, 240। ये आंसर हमारे पास में यहाँ पे आ रहा था, ये आंसर हमारे पास में यहाँ पे आ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि डिजिटल रूट से आप 100% आंसर निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कह सकता कि मैं 100% आंसर निकाल सकते हो, पर ये है कम से कम 50% उसके आसपास जरूर पहुंच सकते हो। 50% हो सकता है अगर इसके अंदर यहाँ पे जैसे 42 दे रखा था, यहाँ पे 42 की जगह पे 41 दिया होता, 42 की जगह 41 दिया होता तो हमारे पास में इसका डिजिटल रूट तो वैसे इसका तो 5 हो जाना था, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। एक्चुअल में ऑप्शन में ये क्वेश्चन है ना, इसके अंदर डिजिटल रूट 5 ही दे रखा है, यहाँ पे इसका डिजिटल रूट 5 ही आ रहा था। मैंने खुद इसका ऑप्शन चेंज किया था ताकि हमारे पास में कंफ्यूजन पैदा हो, और अभी अगर आपको कंफ्यूजन पैदा होगी तो एग्जाम के अंदर आपको कंफ्यूजन पैदा नहीं होगी। ठीक है भाई, चलो भाई ये क्वेश्चन तो हो गया हमारे पास में, इसका क्वेश्चन का आंसर भी वेरीफाई करके देख लिया कि हाँ भाई ये इसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उठा के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 3.14 इनटू के अंदर 0.781। मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बोला था कि डिजिटल रूट के अंदर पॉइंट परसेंटेज ये भी हमारे पास में कोई भी मायने नहीं रखता, डायरेक्ट उसका क्या निकाला करो, आप आंसर निकाला करो। ठीक है भाई, चलो भाई इसका आंसर निकाल के देखते हैं। डेसिमल को भूल जाओ कि इसके अंदर डेसिमल भी है, तो डेसिमल को जब आप भूल गए तो इसका आंसर निकाल के देखो क्या आएगा। इसका डिजिटल रूट कितना आ जाएगा, डिजिटल रूट 4 और 3 7 और 1 8, क्या रहा है 8।
इसका डिजिटल रूट कितना आ रहा है अभी 8 और 1 9, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया 7 आ रहा है इसका डिजिटल। अब इसकी क्या करानी मल्टीप्लाई, 7 8 56, कितना आ रहा है 56। 56 का फिर से डिजिटल रूट निकाल दो भाई, 56 का डिजिटल रूट फिर से निकालोगे तो 9 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा हमारे पास में, कितना आ जाएगा 9 छिके 54, 9 छिके 54 तो पूरा चला गया, तो कितना बच रहा है हमारे पास में 54, और फिर कितना बच रहा है हमारे पास में 54 से 2 बच गया, कितना बच गया 2, ठीक है। या इसका एक और भी तरीका है, जैसे हमारे पास आपको पता चलेगा कि 54 से इसका 2 आ रहा है। एक और तरीका है, 5 और 4 कितने होते हैं, सॉरी 5 और 6 कितने होते हैं 11, 11 को फिर से जोड़ा 1 और 1 2, ठीक है। ये भी तरीका है, दोनों तरीके आने चाहिए हमारे पास में। पॉसिबिलिटी हमारे पास में लास्ट में अपने यही अप्लाई करना है, ये वाला मेथड नहीं अप्लाई करना है, अपने कोशिश इसी पे बेस करनी है, ठीक है। तो इसका क्या आ रहा है हमारे साथ डिजिटल सम कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब इनके ऑप्शनों पे चलते हैं, इनके ऑप्शनों पे चलते हैं और यहाँ से चेक करते हैं कि इनका डिजिटल सम क्या आ रहा है, ठीक है भाई। चलो भाई यहाँ पे देखो ये 2.456 ऐसा है, इसके अंदर ऑप्शन में क्या है 2.45234, इसके अंदर 2.45233। एक मेरे को यहाँ से एक बात समझ में आ रही है, ये जो लास्ट डिजिट है ना, ये वाले लास्ट डिजिट है यहाँ से, ये सिर्फ और सिर्फ यही चेंज दे रखे, बाकी तो आगे वाला पोर्शन सारा का सारा सेम ही है कि नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हमारे पास में इनका डिजिटल रूट निकाल देते हैं। डिजिटल रूट निकालने का मतलब हो गया हमारे पास में इसका, इसके अंदर जो डेसिमल्स पॉइंट्स दे रखे हैं उनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। चलो भाई जोड़ो, 5 और 4 है 9, तो 9 तो कट गया, 2 और 2 4, इतने का डिजिटल सम क्या आएगा 4 आएगा, क्या आएगा 4 आएगा भाई, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 11 तो डिजिटल सम 11 का फिर से 1 और 1 2, डिजिटल रूट कितना आ गया हमारे से इसका 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। पहले का आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। चलो आगे और चलते हैं, इतने का तो हमें पता ही है ना 4 आ रहा है, पीछे वाला का निकाला था क्या आ रहा था 4 आ रहा था, इसका निकालो 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 7 और 4 7 और 4 11, कितना आ रहा है 11 का मतलब हो गया 11, 11 मतलब हो गया 2, इसका डिजिटल रूट भी कितना आ रहा है वैसे 2 आ रहा है, एक और एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो भाई और आगे चलते हैं, हमारे पास इसका कितना आ रहा है हमारे पास 4 6 3 और 3 6 6 और 4 10, कितना 10, 10 का कितना 9, 10 का 1 और 0, 9 पे 1 पे चला जाएगा ना, क्या आ रहा है हमारे से 1 आ गया इसका डिजिटल। इसका करो भी, कितने का तो हमें पता ही है कि 4 आ रहा है, इसका करो 5 और 3 8, 8 और 4 12, 8 और 4 12, 8 और 4 कितने हो गए हमारे से 12, 12 का जोड़ो 1 और 2 3, कितना आ रहा है 3, तो इसका डिजिटल रूट कितना आ जाएगा हमारे से 3 आ जाएगा, कितना आ रहा है 3, इसका 3 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, और हमारे पास डिजिटल रूट आना क्या चाहिए 2 आना चाहिए। तो यहाँ से ये तो पता चल गया, ना तो इसका सी ऑप्शन हो सकता है ना इसका डी ऑप्शन हो सकता है, क्या होगा या बी और ए और बी में से दोनों कुछ भी होगा। अब फिर वही टेक्निक अपना लो, लास्ट डिजिट देखो, इस यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ से इसका लास्ट डिजिट उठाओ और इसका लास्ट डिजिट उठाओ, इनकी क्या करा दो मल्टीप्लाई करा दो, 4 एकम 4, तो लास्ट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा, तो बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 3 आ रहा है, और इवन मल्टीप्लाई इनटू में ओड ऑलवेज इज इक्वल टू इवन, बताया था ना मैंने आपको, ठीक है भाई। चलो भाई यहाँ से भी पता चल गया कि इससे दो कम से कम भी तो 2 ऑप्शन इसके एलिमिनेट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं इसके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, ठीक है भाई। तो हाँ भाई यहाँ से एक बात तो पता चल गई। अब वो देखते हैं भाई हमारे पास में एक, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले एक और बता देता हूँ कि मान लो हमारे पास में कितना है 24 है, क्या है 24 है, और इसका स्क्वायर है। अगर मान लो इसका डिजिटल रूट निकाले तो कैसे निकालोगे इसका डिजिटल रूट, इसका डिजिटल रूट निकालने का तरीका आता है 24 का क्या करो स्क्वायर कर दो, 24 का स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर कितना आता है 576, करवाए थे ना स्क्वायर, करवाए थे ना, और 5 सेकंड में कैसे स्क्वायर निकालते हैं वो भी करवा रखे हैं ना। तो जिन्होंने स्क्वायर नहीं निकालने सीखे हैं तो वो भी इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो स्क्वायर निकालना सीख दे, या ऐसा करा करो प्लेलिस्ट के अंदर, सारी प्लेलिस्ट के बनी पड़ी है, वहां पे जाके आप देख लेना कि स्क्वायर कैसे निकालना, और वो भी 5 सेकंड के अंदर, कहते हैं ना 5 सेकंड के अंदर स्क्वायर कैसे निकाला जाए, तो वहां पे मैंने सिखा रखा है कि 5 सेकंड के अंदर उसका स्क्वायर कैसे निकल सकता है। 576 क्या रहा है 576, इसको 9 से डिवाइड करो, क्या करो 9 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा भाई 7 और 5 12, 12 और 6 18, कितना आ रहा है 18, कितना आ रहा है 18, 18 का 9 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा, ठीक है भाई। या फिर इसको एक तरीका और है, इन्हीं का डिजिटल सम निकाल लो,
2 और 4 का कितना आ रहा है 6, 6 का क्या कर दो स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर कितना आ रहा है 36, 36 का फिर से डिजिटल रूट निकाल लो, फिर से निकालेंगे तो 6 और 3 9, 9 का क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया 0, क्योंकि 9 को 9 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बच जाएगा। और अगर हम किसी का सम डिजिटल सम भी अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब या सम भी 0 आ जाए तो भी उसका डिजिटल सम क्या आएगा 0 ही आएगा। बात आ रही है? तो मतलब कहने का है कि अगर हमारे पास में कोई नंबर दे रखा है और उनका हमारे पास में स्क्वायर नहीं आता है, अगर आपको जैसे 4 7 3 4 4 3 ऐसा कुछ भी नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है ऐसा कोई भी नंबर दे रखा है और उसका क्या दे रखा है आपको स्क्वायर दे रखा है और इसका आपको डिजिटल रूट निकालना है, क्या निकालना है इसका डिजिटल रूट निकालना है। अगर मान लो इसका इतने बड़े का आपको स्क्वायर नहीं आता है, इसका इतने बड़े का स्क्वायर नहीं आता है तो आप क्या करो इसका डिजिटल रूट निकाल लो, डिजिटल रूट का स्क्वायर कर दो। डिजिटल रूट निकालने का मतलब होगा इसको 9 से भाग करो और उसका क्या निकाल लो रिमाइंडर निकाल लो अंदर वाले का, ठीक है भाई। चलो भाई करो इसको और देखो कितना आ जाएगा हमारे से, ये आ जाएगा हमारे 7 और 3 10 और 4 14 और 4 14 और 4 18, तो यहाँ तक तो कट ही गया, ठीक है, क्योंकि 18 9 से भागो तक कितना बचेगा 3, 3 का स्क्वायर बटा में 9, 9 से भाग रहे हैं 3 का स्क्वायर करना कितना आ जाएगा 9, 9 को 9 से भाग रहे हैं रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है भाई। ये कितना रिमाइंडर 0 आ रहा है, क्या आ रहा है 0, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा भाई, ठीक है भाई। 3 3 का स्क्वायर तो अब इसका एक तरीका ये भी और इसको आपको वो भी पता है, आपको इसका सम करके वो देख लेते हैं होते हैं कि 9 से भाग जाता है कि नहीं होता है, फिर उसका स्क्वायर तो इस तरीके से भी है। पर लेकिन हमारे पास डिजिटल रूट इसका बेस्ट मेथड है, डिजिटल रूट इसका बेस्ट मेथड है। तो यहाँ से 3 3 का स्क्वायर इतने बड़े का स्क्वायर नहीं निकाल सकते थे तो जो रिमाइंडर बचा उसका स्क्वायर करके अपन ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये बात आ गई समझे। चलो भाई अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है हमारे सामने, ये मैंने गिने चुने बस एक उठाए हैं ये क्वेश्चंस ताकि आपको समझ में आ सके। अगर आपको ये और भी इसके क्वेश्चन करने तो आप किसी भी चैप्टर के अंदर अप्लाई करके देखना, ये सारे के सारे चैप्टरों के अंदर अप्लाई होगा, न कि सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर। जहां पे भी आपको कोई कैलकुलेशन दे रखी है और उस कैलकुलेशन का आपको आंसर निकालना तो इस तरीके से निकाल सकते हो। क्या दे रखा है हमारे पास, दे रखा है 0.863 इनटू के अंदर 0.637 प्लस के अंदर दे रखा है 0.863 इनटू के अंदर 0.363। कहते हैं इसका क्या निकालो हमारे पास में सम निकालो भाई, इसके मल्टीप्लाई इसको कैलकुलेशन देखो इन दोनों की क्या आपस में मल्टीप्लाई है, इन दोनों की भी आपस में क्या मल्टीप्लाई और बीच में सम का है। तो पहले क्या करते हैं इनके क्या निकाल लेते हैं हमारे पास में, इनका डिजिटल रूट निकाल लेते हैं। मैंने बताया था कि डेसिमल के इसके ऊपर कोई भी फैक्टर नहीं पड़ता। 6 और 3 9 9 तो कट हो गया, क्या बच गया 8 गुना के अंदर 6 और 3 9 9 कट गया, क्या बच गया 7, ठीक है भाई 7 7 8 56, 56 का डिजिटल रूट 5 और 6 11, 11 का डिजिटल रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ से क्योंकि 1 और 1 2, 9 से भाग करेंगे कितना रिमाइंडर बचेगा 2 बचेगा। 6 और 3 9, क्या बच गया 8, 6 और 3 9, क्या बच गया 3, 8 ये 8 ये 24, कितना आ गया 24, 24 को फिर से डिजिटल रूट 2 और 4 6, कितना आ रहा है 6। टोटल क्वेश्चन का क्या आ जाएगा डिजिटल रूट 2 प्लस में 2 प्लस में 6, कितना आ गया 8। तो 8 क्या रहा है इसका डिजिटल रूट आ रहा है 2 और यहाँ पे 6 बीच में निशान किसका प्लस का, तो 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, 8 क्या आ रहा है इसका डिजिटल सम आ रहा है, क्या आ रहा है इसका डिजिटल सम आ रहा है, ठीक है। चलो भाई यहाँ से जब जिसका भी इसका ऑप्शन का आंसर डिजिटल सम 8 होगा वही क्या होगा इसका आंसर होगा भाई। करो भाई यहाँ पे तो क्या 1 है, तो 1 है तो इसका तो हमारे पास डिजिटल रूट ये नहीं हो सकता आंसर। इसका निकालो भाई 2 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11, 11 को फिर से जोड़ेंगे 1 और 1 कितना है 2, कितना आ रहा है 2। अगर 2 इसका डिजिटल रूट है तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। इसमें देखते हैं हमारे पास है 6 और 2 8 8 और 8 16, 8 8 16, 16 में 1 और 6 7, कितना आ गया 7। तो हमारे पास में क्या आना चाहिए 8, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता भाई। इसमें देखते हैं भाई ये हमारे पास 6 और 4 14 3 17, कितना आ रहा है 17, 17 7 और 1
8, इसका डिजिटल रूट कितना आ रहा है 8, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि इसका डिजिटल रूट क्या आ रहा है, वो क्या आ रहा है हमारे पास में डी वाला ऑप्शन आ रहा है, सेम आ रहा है। चलो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व भी करके देखते हैं, हमारे पास सोल्व भी करके देख लेते हैं क्या हमारे पास में डिजिटल रूट से साथ के साथ वेरीफाई कर लेते हैं कि जो आंसर निकाला वो सही था या नहीं था। दे रखा है हमारे पास में 0.863 इंटू के अंदर 0.637 प्लस के अंदर दे रखा है हमारे पास 0.863 इंटू के अंदर दे रखा है 0.363, ये दे रखा है। देखो ठीक है, यहां से हमारे पास में एक चीज पता चल रही है हमारे पास में कि यहाँ पे कोई ना कोई एक क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, मान लो ये ए है, ये मान लो बी है, ये फिर से सेम दे रखा तो ये भी ए हो गया, लेकिन ये दोनों सेम नहीं दे रखा तो यहाँ पे मान लो सी है। तो कहने का मतलब है ए इंटू बी प्लस में ए इंटू सी। अब इन दोनों में देखो क्या चीज कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, क्या बच गया बी प्लस में सी, ऐसा कुछ बच जाएगा। करके देखते हैं अभी इसी तर्ज पे इसको करके देखो। इसमें भी ये चीज और ये चीज कॉमन है, तो 0.863 क्या आ गया हमारे पास कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा यहाँ से बच गया हमारे पास 0.637 प्लस के अंदर प्लस का निशान है, उसमें ये चीज कॉमन आ गया, बचा क्या हमारे पास 0.363, ये बच गया। ठीक है भाई, चलो इनका करो, पहले ब्रैकेट को सोल्व करना होता है ना, ब्रैकेट को सोल्व करो। 7 और 3 10 10 की 0 अंशलाई 1, तो 6 और 1 आंसर 7, 7 और 3 10 10 की 0 अंशलाई 1। ठीक है भाई, 1 और 3 4, 4 और 6 10 10 की 0 अंशलाई 1, पॉइंट लगा देंगे, इसके अंदर जोड़ेंगे 0 0 और 1 आंसर 1, तो क्या आ गया 1। और 1 के बाद में 1 के बाद में 0 और 0 के बाद में जितने भी जितना भी हमारे पास में क्या डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल के बाद में जितना भी 0 उसका कोई भी इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ता, इसका रिजल्ट क्या गया 1 आ गया। तो 0.863 की मल्टीप्लाई अगर 1 से कराते हैं तो आंसर क्या आएगा 0.863, क्या आ रहा है आंसर 863, और यही हमारे पास में क्या है आंसर है 0.863, इसका क्या आ रहा है राइट आंसर आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास में ये इसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट अप्लाई होता है क्या डिजिटल रूट या डिजिटल सम, डिजिटल रूट या डिजिटल सम। ठीक है भाई, चलो भाई ये तो पता चल गया भाई इसका भी क्या आ रहा है राइट आंसर आ रहा है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और उठा के देख लेते हैं कि हमारे पास में उसका क्या आंसर होगा। हमारे पास में बड़ी बड़ी कैलकुलेशन दे रखी होती है क्वेश्चन के अंदर, और उसको 5 सेकंड के अंदर 10 सेकंड के अंदर निकालने के लिए अप्रोच ही पूछता होता है। एग्जामिनर ये नहीं चेक करना चाहता कि आपको कितना आता है, आपको रोज ये चेक करना चाहता है कि हमारे पास में कितने टाइम के अंदर वो कितने क्वेश्चनों को सोल्व कर पाता है, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक है भाई, आगे दे रखा है हमारे पास में 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210 माइनस एक्स इक्वल टू 118, ये दे रखा है भाई। ठीक है भाई, जब भी ऑफ लगा होता है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है मल्टीप्लाई, प्लस ऑफ लगा इसका मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, चलो भाई मैंने कहा था परसेंटेज ऑफ डेसिमल पॉइंट इनका उसके डिजिटल सम के अंदर इसका चीज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है तो क्या निकाल सकते हैं, आप इसका डायरेक्ट डिजिटल रूट निकाल लेते हैं। निकालो भाई, 8 और 8 16, 8 और 8 16, 16 कितना आ गया 16, 16 कितना 6 और 1 7, कितना आ रहा है 7, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो 7 और 3 10, 10 के क्या हो जाएगा 1, 10 का क्या हो जाएगा 10 से 9 से भाग करेंगे क्या रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है भाई, इसका करके देखते हैं। 2 और 4 6 इनटू के अंदर परसेंटेज निकाले, परसेंटेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। देखो 2 और 1 3, 6 और 3 6 3 18, कितना आ रहा है 18, 18 9 से भाग जाता है नहीं जाता, जा रहा है, कितना आ रहा है डिजिटल रूट 0, तो क्या आ गया यहाँ से 7 प्लस में 0। इसका और निकाल लेते हैं भाई, 8 और 1 9, ये तो कैंसिल ही हो, क्या बचेगा 1 बच गया, क्या बचेगा 1। तो यहाँ से आ रहा है मान लो 7 प्लस इसका डिजिटल रूट आ गया 0 माइनस एक्स इक्वल टू, और इसका डिजिटल रूट क्या है 1 आ रहा है। ठीक है, 7 के अंदर 0 जोड़ेंगे तो कोई फैक्टर नहीं पड़ता, ये बच गया 7 माइनस में एक्स इक्वल टू में 1, ये माइनस का एक उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 1 प्लस में एक्स, ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 7 में से गया 6, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है
6, कितनी आ रही है 6। x की वैल्यू 6 आने का मतलब होता है उसका डिजिटल रूट क्या आ रहा है 6 आ रहा है। इसका डिजिटल रूट इस इक्वेशन के अंदर x की डिजिटल रूट क्या आ रहा है 6 आ रहा है, नहीं कि उसका वैल्यू आ रही है 6। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, x की 6 है वो वैल्यू नहीं है, वो x की जो डिजिटल रूट की जो वैल्यू है, डिजिटल रूट की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 6 आ रही है x की। ठीक है भाई, चलो इसके अंदर निकाल के देखते हैं। जिसकी भी डिजिटल रूट की वैल्यू क्या आ रही है 6 आ गई तो वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। निकालो भाई इसका डिजिटल रूट, निकालो भाई। 6 और 5 11, 11 का डिजिटल रूट क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। और या फिर ऐसे कर लो 11 और 2 13, 13 का डिजिटल रूट क्या हो जाएगा 13 मतलब 1 और 3, 3 और 1 4, 4 का इसका डिजिटल रूट हो जाएगा। इसका निकालो 8 और 2 10 और 6 16, 16 आ गया तो कितना आ जाएगा, 16 का मतलब हो गया 17, सॉरी 16 का मतलब हो गया 1 और 6 7, 7 इसका डिजिटल रूट हो जाएगा। यहाँ पे निकालो 5 और 2 सॉरी 8 और 2 10 और 5 15, 15 का मतलब क्या हो गया 15, 15 का डिजिटल रूट हो गया 5 और 1 6, इसका डिजिटल रूट कितना आ रहा है 6 आ रहा है। यहाँ पे निकालो भाई, यहाँ पे देखो 3 और 5 8, 8 और 8 16, 8 8 16, 6 और 1 7, इसका डिजिटल रूट कितना आ रहा है 7 आ रहा है। कितना आ रहा है 7, इसका डिजिटल रूट 4 आ रहा है, इसका 6, इसका 7 और इसका 7। हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है कि उसका डिजिटल रूट क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 6। अब इसके अंदर देखो भाई 6 यहाँ पे आ रहा है तो इसका ये क्या हो जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाए, इसका राइट आंसर होगा। देखो हमारे पास में इसकी कोई भी कैलकुलेशन नहीं आ रही थी हमें, ना तो हमें परसेंटेज आ रहा था ना हमें ऑफ आ रहा था, ये कैसे इसका क्या आंसर आएगा हमें नहीं पता था। सिर्फ और सिर्फ अपन ने क्या किया, अपन ने ये देखा कि हमारे पास में अगर इसकी अपन डिजिटल रूट निकाल सकते हैं तो इसका आंसर भी अपन निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू निकाल के देख लेना, ये वैल्यू इसकी राइट आंसर आ जाएगी। तो बताओ भाई आज आपको मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आज का जो मेथड बताया था मैंने आपको कैसा लगा। ठीक है भाई, कि अगर हमारे पास में क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी उसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, किस मेथड से, डिजिटल रूट या डिजिटल सम से। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब तुक्का मार पत्ती होती है ना, वो तुक्का 4 ऑप्शनों में से 2 ऑप्शन आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं भी। ठीक है भाई, अगर आपको अच्छा लगा है क्लास तो प्लीज इसको जरूर शेयर कर देना। और जो आपको पता है कि जिन बच्चों का मैथ कमजोर है उनको भी जरूर शेयर करना भी, क्योंकि वो कम से कम आज यहाँ से तुक्का मारना तो सीख जाएंगे, कम से कम तुक्का मारना तो सीख जाएंगे। और जिनको आता है वो हमारे पास में, जिनको और भी डिटेल से मेथड को पढ़ना है, जितने भी चैप्टर करवा देंगे तो उनकी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, उनके अंदर जाके आप उसके अंदर चेक कर सकते हो। जितने प्लेलिस्ट है उनके अंदर कंसेप्ट प्लस में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे उसके अंदर करवा रखे हैं। और उसके साथ में उनके साथ में पीडीएफ है, पीडीएफ भी मिलेगा और उनके पीडीएफ का जो लिंक है उन्हीं के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कंसेप्ट का आप खुद करोगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनके क्वेश्चन प्लस में उनके सोल्व किए हुए और उनकी पीडीएफ उन्हीं के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्या कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, थैंक यू।